प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय से सूरदास के पद को लेकर आया हूँ। इसमें आप लोगों को मैं विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत तीनों पढ़ाऊँगा, जिसमें क्रम से अगर मैं सभी जितने भी पद हैं सभी पढ़ाना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी परेशानी होगी। इसलिए 2 पद 3 पद का अलग अलग वीडियो मैं आप लोगों के पास भेजता रहूँगा। आप हमारे आरके हिंदी संगम को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिलता रहेगा। अब मैं विनय के पद को प्रारंभ करने चल रहा हूँ और इसमें इसका अर्थ बताने चल रहा हूँ, इसका अर्थ समझाने चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। और यह कक्षा 11 में है और यह इसी से जुड़ा हुआ भाग 12 में भी है, लेकिन 12 में सूरदास और कबीरदास नहीं है, इसीलिए कक्षा 11 के छात्रों के लिए यह विशेष है। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ विनय। विनय का पहला पद है, अब कै राख लेहूँ भगवान, हूँ अनाथ बैठों द्रुम डरिया, हूँ अनाथ बैठों द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दो भाति दुख भयो वानिय, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, कर छूट्यो संदान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी इस संसार रूपी कष्टों से ऊब गए और वे अपना एक कबूतर पक्षी के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए यह पद लिख रहे हैं, कह रहे हैं, अब कै राख लेहूँ भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर। अब कै माने अब की बार, अब कै मतलब अब की बार, राख लेहूँ का मतलब रक्षा कर लो, भगवान माने ईश्वर, हे ईश्वर इस बार मेरी रक्षा कर लो। वह अपने बारे में कह रही है कि इस बार मैं बहुत परेशान हुई संसारिक कष्ट से, मेरी रक्षा करिए, हे भगवान अब की बार मेरी रक्षा करिए। क्यों रक्षा करिए? हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। हाँ अनाथ, हाँ हूँ अनाथ, अनाथ हूँ, बैठो बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ? द्रुम डरिया, पेड़ की शाखा पर बैठा हूँ। कैसे पेड़ की शाखा पर? अहंकार रूपी पेड़ की शाखा पर बैठा हूँ। और पारद, पारद माने होता बहेलिया, साधे निशाना लगाए हुए, बाण, बाण को ताने हुए निशाना लगाए हुए है। बहेलिया जो है वह बाण का निशाना लगाए हुए हमारी तरफ ताने बैठा हुआ है। मैं इस जो है इस संसारिक कष्ट रूपी डाल पर बैठा हूँ और संसारिक कष्ट रूपी शिकारी अहंकार रूपी डाल पर बैठा हूँ और संसारिक कष्ट रूपी शिकारी हमारे ऊपर बाण साधे हुए है। हमारे ऊपर क्या साधे हुए? अपना लक्ष्य बनाए हुए है, हमें अपने कब्जे में करना चाहता है। ताके डर, ताके माने उसके, डर माने डर से, मैं माने मैं, ताके डर से मैं, भाज्यो भागना,
चाहता हूँ। अब जब मैं देख लिया कि मैं जिस अहंकार रूपी डाल पर बैठा हूँ, उस अहंकार रूपी डाल पर संसारिक कष्ट रूपी शिकारी जो है, मैं तो अहंकार रूपी डाल पर बैठा था, लेकिन मैंने देखा, मुझे जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने देखा संसारिक कष्ट रूपी पारधी बहेलिया जो है अपना जाल बिछाए हुए, धनुष बाण ताने हुए है, हमें अपनी जाल में फंसाना चाहता है। उसके डर से मैं ऊपर की तरफ भागना चाहा। उसके डर से क्या हुआ, मैं ऊपर की तरफ भागना चाहा। ढुक्यो सचान, वहां ढुक्यो माने होता है छुपना, ढुक्यो माने छुपना, सचान माने काल रूपी बहेलिया, सचान माने काल रूपी बाज पक्षी, सचान माने काल रूपी बाज पक्षी। अब क्या हुआ, जब मैं उसके डर से भागना चाहा तो देखा ऊपर बाज पक्षी बैठा हुआ है। अब नीचे जाऊं तो सांसारिक कष्ट रूपी बहेलिया मारने को बाण ताने हुए हैं। ऊपर जा रहा हूं, काल रूपी बाज पक्षी बैठा हुआ है। अब दूं भात, अब दोनों प्रकार से मैं कष्ट में हूं, दुख में हूं। दोनों प्रकार से मैं क्या हूं, कष्ट में हूं, दुख में हूं। और फिर क्या हुआ, दूहू भाति, फिर क्या हुआ, दूहू भाति, दोनों प्रकार से दुख भयो हुआ आने, दोनों प्रकार से मेरे ऊपर दुख आन पड़ा है। अब जब देखा कि ऊपर काल, नीचे सांसारिक कष्ट रूपी सांसारिक कष्ट, तो वह कबूतर कह रहा है, जीवात्मा कह रही है कि दुहू भाति, दुहू भाति दुख भयो आन, दोनों प्रकार से मेरे ऊपर दुख आ गया है। यह कौन, यह माने वह कौन है जो उबारे, मेरे प्राण को उबार सकता है, अर्थात मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। ऐसा कौन है जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है, अर्थात ऐसा है ईश्वर, ऐसा है भगवान। भगवान ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। जैसे ही मैं सुमिरत ही, जैसे ही मैंने स्मरण किया, याद किया, आही माने ज्ञान रूपी सर्प डस्यो, किसको डस लिया, पारधी, पारधी माने सांसारिक कष्ट रूपी बहेलिए को डस लिया। और जैसे ही ज्ञान रूपी सर्प डसता है, कर छूट्यो संधान, वैसे कर माने होता हाथ, कर माने टैक्स भी होता है, छूट्यो माने छूट जाता, संधान माने बाण। और जब बाण छूटता है तो क्या होता है, वह जा करके बाज को, वह जा करके काल रूपी बाज पक्षी को लग जाता है, वह जा करके काल रूपी बाज पक्षी को लग जाता है। और जैसे ही बाज को लगता है, वैसे ही वह संसारिक कष्ट रूपी बहेलिया के हाथ से बाण छूटता है और उस काल रूपी सचान पक्षी को लग जाता है। सूरदास सर लगे हो सचान है, सूरदास जी कह रहे हैं कि सर माने वह बाण, बाण लगे माने लगा, सचाना माने उस काल रूपी बाज पक्षी को लगता है। और जय जय कृपा निधान, हे कृपा के सागर भगवान, आपकी बहुत जय जयकार है। आप सारे भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आपने इस जीवात्मा का, इस कबूतर रूपी पक्षी के प्राणों की रक्षा की। जय जय कृपा निधान। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर देखिए उसी तरह का कुछ क्लिप बना कर रखा हूँ, जिसको देख कर के आप समझ जाएंगे कि ये देखिए पक्षी है। ये पक्षी अहंकार रूपी डाल पे बैठा था, ये सोचता था कि मैं तो
अचानक उड़ूंगा और इस संसार से दूर चला जाऊंगा। लेकिन सामने देखिए, नीचे देखिए, इसके ये संसारिक कष्ट रूपी बहेलिया बैठा हुआ है और ऊपर काल रूपी सचान पक्षी बैठा हुआ है। इस काल की निशानी है। और नीचे आइए आपको दिखाते हैं, ये बहेलिया बैठा हुआ है, संसारिक कष्ट रूपी बहेलिया। और ये सांप है। ये सांप जो है जैसे ही डसता है वैसे ही वह बाण छूटता है और उस काल रूपी पक्षी को लगता है। ये ईश्वर का प्रतीक है, पुष्प है। और ये जो है, जय जय उस कृपा निधान की जय हो, जिनकी स्मरण मात्र से ही हमारे प्राणों की रक्षा हुई। एक बार इसको और आपको समझाते हैं। अब कह राखी ले हूँ भगवान, हे ईश्वर इस बार हमें आप बचा लीजिए। हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ, बैठाऊँ द्रुम डरिया। मैं इस अहंकार रूपी डाल पर, इस संसारिक अहंकार रूपी डाल पर बैठा हूँ। पारद साधे बाण, और यह सांसारिक कष्ट रूपी बहेलिया हमारे ऊपर बाण को ताने हुए है, अर्थात हमें अपने बस में करना चाहता है, हमें अपने पास बुलाना चाहता है। ताकि डर मैं भाज्यो चाहत, मैं अपने अहंकार में आकर के, अहंकार की डाल पर बैठा पक्षी में अहंकार में आकर के, ताकि डर, उसके डर से मैं भागना चाहा। ऊपर जैसे ही मैंने सोचा आत्मबल से मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, लेकिन ऊपर देखा तो ढुके वो सचान, और ऊपर काल बैठा हुआ था, काल रूपी सचान पक्षी बैठा हुआ है, बाज पक्षी बैठा हुआ है। जब मैंने देखा कि दुहू भांति दोनों प्रकार से, दुहू भांति दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार से, दुहू भांति दोनों प्रकार से दुख भयोवान, दोनों तरफ नीचे जा रहा हूँ तो संसारिक कष्ट रूपी बहेलिया, ऊपर जा रहा हूँ तो काल रूपी बाज पक्षी बैठा हुआ है। अब मैं संकट में आकर के यह विचार करने लगा कि मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं भगवान का स्मरण करूं। उस भगवान का स्मरण करने में स्मरण सुमिरत ही यही दस्यो पारधी। जैसे ही मैंने भगवान का सुमिरन किया वैसे मेरे अंदर ज्ञान आ गया, जीवात्मा अपने को समझ पाई। और वह ज्ञान आने के बाद वह जो है अहि ज्ञान रूपी सर्प उसे डस लेता है, उसके हाथों से बाण छूट जाता है और कर पारधी को डसता है, कर छूटे संधान हाथों से बाण छूट जाता है। और सूरदास जी कह रहे हैं कि बाण, सूरदास जी कह रहे हैं सर लाग्यो सचान ही, लाग्यो माने लगा, सचान ही माने उस काल रूपी बाज पक्षी को। जय जय कृपा निधान, जिनकी कृपा से मेरे प्राणों की रक्षा हुई, ऐसे कृपा निधान भगवान की जय हो, ऐसे कृपा निधान भगवान की जय हो। अब अगला पद आप लोगों के बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। दूसरा पद है इसी से संबंधित, विनय से ही संबंधित है, लेकिन पहले पद का कुछ काव्य सौंदर्य हमने आपके सामने रखा है। उस काव्य सौंदर्य सूर्य के पद सूर सागर से लिया गया, विनय वात्सल्य भ्रमर गीत है। काव्य सौंदर्य में आपको मैं बताता चलूं कि देखिए यहाँ लिखा है, जीव एक बार पुनः आत्मरक्षा की याचना कर रहा है। आप देखिए यहाँ लिखा है कि जीव एक बार पुनः आत्मरक्षा की, जीव एक बार पुनः आत्मरक्षा की याचना कर रहा है। जीव एक बार पुनः आत्मरक्षा की याचना, वह कबूतर रूपी जीव एक बार फिर से, अब मैं नहीं फंसूंगा अहंकार में, माया में, इसलिए वह एक बार पुनः आत्मरक्षा की बात करता है। फिर देखिए आगे दूसरे नंबर पे आपको दे रहा है, शरणागत के प्रभाव का प्रदर्शन भी सूरदास ने किया है। शरणागत में आए हुए का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन सूरदास ने किया है। आपको बता दें कि इसमें भाषा जो है ब्रज भाषा है, क्योंकि सूरदास मथुरा में जन्म हुआ था इनका, रौनकता में, और मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज से ही ब्रज भाषा का नाम है। आगे आपको बता दूं कि इसमें अन्योक्त शैली है, क्योंकि इसमें एक पक्षी
और पेड़ की डाल और जो है सर्प और बहेलिए की बात की गई है, लेकिन उसके माध्यम से अन्य बातें बताई गई हैं, इसीलिए अन्योक्ति है। और भक्ति दास्य भाव है, क्योंकि इसमें भक्ति है, सूरदास की भक्ति है, इसीलिए भक्ति की बात की गई है, दास्य भाव की भक्ति है। और आपको बताते चले कि यहाँ देखिए गुण प्रसाद है, जहाँ भी रस शांति एवं भक्ति होगा वहाँ प्रसाद गुण होता है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, छंद पद है और अलंकार अनुप्रास भी है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आपको जानने के लिए हमने सूरदास का जीवन परिचय वगैरह लिख दिया है यहाँ पर। सूरदास का जीवन काल 1478 ईस्वी, ये सब चीज़ें भर दी है। अब मैं चलता हूँ आगे, आपको फिर दूसरे पद में मैं ले चलता हूँ। दूसरा पद सूरदास का है, यहाँ पर दिया गया है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। आप देखिए सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कह रहे हैं कि मेरा मन अन्य के, आपके चरणों के अतिरिक्त अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त मेरो मन अनंत अनंत दूसरी जगह कहाँ सुख पा सकता है। अर्थात मेरे मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही सुख प्राप्त हो सकता है, अन्य जगह पर सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी, उड़ी जहाज को पक्षी, जहाज का पक्षी उड़ता है और उड़ते उड़ते इस संसार में उड़ते उड़ते चारों तरफ उड़ते उड़ते जब थक जाता है, उसे कोई अपना आश्रय नहीं दिखाई देता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी उड़ते उड़ते फिर कहाँ आता है, उसी जहाज पर आकर के पुनः आश्रय प्राप्त करता है, फिर से उसी जहाज पे उसे आना पड़ता है, क्योंकि कोई आश्रय उसे नहीं दिखाई देता। उसी तरह से फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कह रहे हैं कि उसी तरह से यह मेरा मन उस भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रूपी जहाज पर बैठ चुका है, उनके आराधना रूपी जहाज पर, उनके भक्ति रूपी जहाज पर बैठ चुका है। अब वह कहीं भी शरण नहीं ले सकता है, अर्थात उसे वहीं स्थान मिलता। कमल नयन, कमल नयन को, उस कमल के समान नेत्रों वाले की महत्ता को, उसकी विशेषता को छोड़ करके और देव को ध्यावे, और देवताओं का ध्यान नहीं कर सकता, उसी तरह नहीं कर सकता है। जिस तरह से जहाज का पक्षी उड़ते 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 चारों तरफ कहीं भी शरण नहीं पाता, पुनः उसी जहाज पर आकर के बैठता है, उसी तरह से यह भी मैं भी केवल कमल नयन की महत्ता का ही भक्ति करता हूँ और किसी देव की भक्ति नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ी पियासो, बता रहे परम माने श्रेष्ठ गंगा के, पवित्र गंगा के जल को छाड़ पियासो, जो प्यासा है
छोड़ करके जो बगल में बह रही सुखदायिनी, सुख देने वाली पवित्र गंगा और पास में है, उसके पानी को, उसके सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी प्यास को नहीं बुझाता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जैसी गंगा का स्मरण करके अपने को मोक्ष नहीं प्राप्त करता। दुर्मत कूप खोदावे, कोई ऐसा दुर्बुद्धि ही होगा जो कुआं खोदने का काम करेगा, अर्थात दूसरे देव का ध्यान करने की बात करेगा। कोई ऐसा ही होगा जो दूसरे देवताओं का ध्यान करने की बात करेगा। दुर्बुद्धि और मूर्ख ही होगा जो कहा जाएगा जो दूसरे देवताओं का स्मरण करेगा, अर्थात कुआं खोद कर पानी पीने की बात करे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जो भंवरा अम्बुज के, कमल के पंखुड़ियों के पराग का रसा पान कर लिया होगा, क्यों करेल फल भावे, उसे करेले का रस नहीं अच्छा लग सकता। जी है मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज रस चाख्यो, चख लिया हो, उसे क्यों करेले का रस भा सकता है। सूरदास प्रभु सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कामधेनु तजी, उस प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को त्याग करके छेरी कौन दुहावे, बकरी कौन दूहने जा रहा है, अर्थात छेरी कौन दूहने जा रहा है। बकरी दूहने का काम कोई ऐसा ही होगा जो कामधेनु को त्याग करके बकरी दूहने की बात करेगा, अर्थात कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति छोड़ करके, उनके चरणों के स्थान को छोड़ करके दूसरे देवताओं को का ध्यान करने की बात करेगा। एक बार और आप इस पद को देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको समस्या हो तो लिंक में ज़रूर डाले, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको मैं फिर पुनः बताता हूँ, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा मन उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके अन्य जगह सुख नहीं पा सकता है। उसी तरह नहीं पा सकता है जैसे समुद्र सागर में, समुद्र में जहाज पर बैठा हुआ, समुद्र में जहाज पर बैठा हुआ पंछी जो है उड़ी, जब उड़ता है, उड़ते 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 चारों तरफ उसी जहाज पर आना पड़ता है। भवसागर में चरण जहाज है और उन पर आश्रित पक्षी आश्रय है, छोड़ने पर मुझे संसार सागर से पार कौन लाएगा। यहाँ दिया गया है, जैसे उड़ जहाज का पक्षी, जैसे जहाज का पक्षी उड़ता है, उड़ करके इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहता है, लेकिन वह उड़ते उड़ते फिर जहाज पर आवे, उसी जहाज पर आकर के बैठता है जहाँ से वह उड़ा होता है। इसीलिए इस भगवान श्री कृष्ण के कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल के नयन की महत्ता को छोड़ करके और किसी देव का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार नहीं है परम गंग को छाड़ पियासो, जैसे परम गंगा को त्याग करके प्यासा जो है कुएं खुदाने की बात वही व्यक्ति करेगा जो मूर्ख होगा, जिसके पास बुद्धि नहीं होगी। वह ही जो अपने पास बह रही गंगा है उसमें पानी, स्वच्छ गंगा में पानी पीने का काम नहीं करेगा और वह जा कर के मूर्खता बस कुआं खोदने की बात करेगा। उसी तरह से जब हमारे पास भगवान श्री कृष्ण रूपी गंगा है तो दूसरे देव रूपी कुआं खोदने की क्या आवश्यकता है। जी हैं पंकज मधुकर, जैसे जी माने ज्यों, जैसे मधुकर माने भंवरा अम्बुज कमल के रस का पान कर लिया हो, चाख्यो माने चख लिया हो,
तो वह क्या करेले के रस को चखने का काम करेगा? नहीं। भगवान श्री कृष्ण रूपी अम्बुज जैसे अर्थात परम सुखदायी चरणों का जो स्मरण कर लिया हो, वह फिर अन्य देव रूपी करेले का स्मरण नहीं करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि कामधेनु को त्याग करके बकरी दूहने का कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा जो बकरी दूहने की बात करेगा। भगवान श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को त्याग करके अन्य देव रूपी बकरी दूहने की बात की गई है। अन्य देव रूपी बकरी को दूहने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के कामधेनु जैसे भगवान श्री कृष्ण कामधेनु है और अन्य देव बकरी है, उन्हें दूहने की बात कौन करेगा। इस तरह से आप लोगों को मैंने यहाँ पर दो बार दोनों पद को पढ़ा दिया है। फिर भी अगर आपको ये लगे कि हमें कहीं से कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की समस्याओं का फिर निदान कर सकूं। आपको मैं बताता चलूं काव्य सौंदर्य देखिए यहाँ पर मैं दिया हूँ विनय वात्सल्य भ्रमर गीत, इसको ज़रूर देखिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है RK हिंदी संगम और यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया गया है। यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं काव्य सौंदर्य की बात करता हूँ। देखिए काव्य सौंदर्य में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकांत निष्ठा को सूर्य ने सकारण उचित ठहराया है। एकांत निष्ठा एक तरफ भगवान श्री कृष्ण को रख दिया और दूसरी तरफ सारे देवों की बात कर दी, और उनमें सबसे भारी भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। अतः यहाँ पर देखिए दूसरे बिंदु में आपको दिखाई दे रहा है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से एक देव में अविचल भक्ति का समर्थन किया गया है। विचलित नहीं होने वाले, अविचल का मतलब विचलित न हुए होकर के एक ही भक्ति की बात की गई है। देखिए ब्रजभाषा है, आप सूरदास पढ़ेंगे तो ब्रजभाषा ही पढ़ रहे हैं। शैली अन्योक्ति है और भक्ति दास्य भाव है। शैली क्या है? अन्योक्ति है और भक्ति दास्य भाव है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। और फिर आपको बता दें कि गुण प्रसाद है और शांत रस है, लक्षणा है और लक्षणा है, शब्द शक्ति, छंद पद है। और देखिए यहाँ पर शांत एवं भक्ति रस है, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना है और पद। तो आपको बता दूं कि यहाँ जो पद है, वह छंद, इसमें पद दिया गया है, छंद जो है पद दिया गया है। और अलंकार कमल नयन में उपमा है, कमल के समान नेत्रों वाली बात की गई है, कमल नयन में उपमा है। और ये देखिए अलग अलग हमने यहाँ इसलिए रख दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा जानकारी करने में समस्या न हो। और प्रभु कामधेनु में रूपक अलंकार है, प्रभु रूपी कामधेनु अर्थात भगवान श्री कृष्ण रूपी कामधेनु, जहाँ रूपी लग जाए वहाँ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। और नीचे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ दे दिया हूँ कि सूरदास के जब बार बार आपके बीच में उनका जन्म और मृत्यु और ये सब चीज़ें आती रहेंगी, जीवन काल के बारे में जब आता रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। उनकी कुछ रचनाएं मैं यहाँ दे दिया हूँ। इस तरह से मैं आपको ये 2 पद पढ़ा दिया। आपसे ये
अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसको मनोयोग से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जिससे कि आप अच्छे अंकों से पास हों। और मैं ये उम्मीद के साथ ये पढ़ा रहा हूँ कि आप कम से कम 100 में 98 नंबर ज़रूर लाएं। और आपसे ये भी एक बात कहने जा रहा हूँ, और जो इतनी मेहनत की गई है इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।